एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और घुमावदार नदियों के बीच रहते थे रामेश और उसकी पत्नी प्रिया। इनकी शादी को कई साल हो चुके थे और उन्हें दो खूबसूरत बेटियां मिली, अंजलि और मीरा। जहां प्रिया अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी, वहीं रामेश को हमेशा एक बेटे की इच्छा रहती थी। उसे विश्वास था कि एक बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा होगा, परिवार की समृद्धि को सुनिश्चित करेगा और परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। रामेश अक्सर अपने दोस्तों के सामने अपनी अधूरी इच्छा का रोना रोता रहता था। एक बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी देखभाल करेगा, वो कहता था। बेटियां अपने पति के घर के लिए छोड़ देंगी, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा। अंजलि और मीरा एक प्रेम भरे घर में पली भरी, जो उनकी माँ और उनके स्नेह से घिरा हुआ था। पिता के कभी कभार फासले और रामेश की बेटे को लेकर चिंता के बावजूद प्रिया ने ये सुनिश्चित किया कि इसकी बेटियों को भरपूर शिक्षा और परवरिश मिले। उसने उन्हें दया, सम्मान और कड़ी मेहनत के मूल्य सिखाए। छोटी उम्र से ही अंजलि और मीरा को खाना पकाने का शौक था। वो प्रिया के साथ रसोई में घंटों गुजारती, पारिवारिक व्यंजन सीखती और नए व्यंजनों के साथ प्रयोग करती। उनकी पसंदीदा पाव भाजी थी, जो मक्खन लगी ब्रेड के साथ परोसा जाने वाला मसालेदार सब्जी का मिश्रण होता है। समय के साथ उन्होंने रेसिपीज को प्राप्त बना लिया और उनकी पाव भाजी अपने असाधारण स्वाद के कारण मशहूर हो गई। साल बीते गए, रामेश और प्रिया की उम्र होने लगी थी। प्रिया का स्वास्थ्य गिरने लगा और रामेश के लिए घर और आर्थिक प्रबंधन संभालना कठिन होता जा रहा था। रामेश को जो पेंशन मिलती थी वो उनकी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। रामेश ने अपने भविष्य की एक बेटे के साथ कल्पना की थी, जो अब एक अधूरा सपना लग रहा था। अपने माता पिता को संघर्ष करते देखकर अंजलि और मीरा ने आगे आने का निर्णय लिया। अंजलि, जिसने चिकित्सा की शिक्षा ली थी, गांव वापस चली गई और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली और इस बात को सुनिश्चित किया कि इनके माता पिता का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। मीरा ने अपने उतिये मशलिता भावना के साथ अपने खाना पकाने की कुशलता को व्यवसाय में बदलने का अवसर देखा। मीरा ने अपनी प्रसिद्ध पाव भाजी बेचने के लिए लारी लगाने का विचार प्रस्तावित किया। पहले तो रामेश को संदेह हुआ। उसने पूछा, लारी पे खाना बेचने से हमारी सहायता कैसे होगी? लेकिन मीरा दृढ़ निश्चय थी। वो जानती थी कि इनकी पाव भाजी के स्वाद का कोई जोड़ नहीं है। उसे विश्वास था कि ये एक सफल उद्यम होगा। अंजलि के सहयोग से उन्होंने अपनी सेविंग्स को इकट्ठा किया और एक छोटी सी रंगीन लारी खरीदी। उन्होंने उसे गांव की एक व्यस्त सड़क के कोने पर स्थापित किया। बात तेजी से फैल गई और जल्द ही हर जगह से लोग स्वादिष्ट पाव भाजी का आनंद लेने के लिए आने लगे और उनकी लारी हिट हो गई और बहनों ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। एक शाम जब रामेश बरामदे में बैठा खेतों में डूबते सूरज को देख रहा था, उसने अपने जीवन और अपने द्वारा चुने गए विकल्प पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि बेटे की इच्छा के बावजूद ये उसकी बेटियां ही थीं, जो जरूरत के समय उसकी सहायता के लिए आई थीं। उन्होंने न केवल उसे आर्थिक रूप से सहारा दिया, बल्कि उसके जीवन को प्रेम और देखभाल से भी भर दिया। रामेश ने अंजलि और मीरा को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। अपनी आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, मेरा ये सोचना गलत था कि बुढ़ापे में केवल एक बेटा ही मेरा सहारा बन सकता है। तुम दोनों ने मुझे दिखाया है कि सच्ची भक्ति और प्रेम क्या होते हैं। मुझे तुम दोनों पर गर्व है और तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। पाव भाजी लारी की सफलता ने अंजलि और मीरा को अपना व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति दी
उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और इसे एक आराम लायक भोजनालय में बदल दिया, जिसमें विभिन्न प्रकार के घर का बना भोजन उपलब्ध था। रेस्टोरेंट गांव में एक प्रिय स्थान बन गया, जो अपने स्वादिष्ट भोजन और गर्म जोशी भरे स्वागत योग्य माहौल के लिए जाना जाता है। व्यवसाय फल फूल गया और उनकी कमाई उनके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त थी। अंजलि और मीरा ने ये सुनिश्चित किया कि उनके माता पिता आराम से और खुशी से रहें। उनका परिवार एक जैसे अनुभवों और पारंपरिक अपेक्षाओं से परे प्यार से एक दूसरे के करीब आए। रमेश, प्रिया, अंजलि और मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और समर्थन दिल से आता है, सामाजिक अपेक्षाओं या लिंग से नहीं। रमेश को ये एहसास हुआ कि उसकी बेटियां उसका सच्चा आशीर्वाद हैं और ये सभी बच्चों को सामान्य रूप से महत्व देने और उनके पालन पोषण करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंत में ये वो प्यार और देखभाल है जो हम देते और प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। ये कहानी हमें अपने प्रियजनों की सराहना करने और उन्हें संजोने की याद दिलाती है, क्योंकि वो ही हैं जो जीवन की चुनौतियों के दौरान लिंग की परवाह किए बिना हमारे साथ खड़े रहेंगे। और कभी कभी अप्रत्याशित आशीर्वाद उन लोगों से मिलता है जिससे हमें कम से कम उम्मीद होती है, जिससे ये साबित होता है कि सच्ची भक्ति और समर्थन की कोई सीमा नहीं है।